डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें मैं रिदोरिक, प्रोसोडी, मीटर क्या होते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, कितने टाइप के मीटर होते हैं, मीटर किसे कहते हैं, फुट क्या होता है मीटर में, स्पेंसरियन स्टेंजा क्या होता है, डिफरेंट टाइप के स्टेंजा जिनमें पोइट्री लिखी गई है। तो ये जो मेरी सीरीज़ है ना केवल लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो जनरल इंग्लिश में जिनको हेल्प चाहिए, क्योंकि हर कंपटीशन में इन एवरी कंपटीशन यू विल फाइंड सम क्वेश्चन सम पार्ट फ्रॉम जनरल इंग्लिश। तो जिसके लिए ये सब मीटर वगैरह क्लियर होने तुम लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो 2 मैंने प्रीवियस वीडियो बना चुकी हूँ मैं इस बारे में, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ये 3rd वीडियो है मेरी। तो इससे पहले जो मैं आपको समझा रही थी वो डिफरेंट टाइप के स्टेंजा, मतलब कि जब हम डिफरेंट टाइप की राइम स्कीम यूज करके स्टेंजा बनाते हैं, जैसे कि एडमंड स्पेंसर जिन्होंने फेरी क्वीन लिखी है उनका स्टेंजा स्पेंसरियन स्टेंजा के नाम से कहलाता है, जिसकी राइम स्कीम क्या होती है ए बी बी सी सी डी ई। ठीक है। इसी तरह से विलियम शेक्सपियर ने जो स्टेंजा यूज किया है वो सोनेट स्कीम जो है वो क्या है ए बी सी डी ई एफ जी। इस तरह से जॉन मिल्टन का जो स्टेंजा है ए बी ए सी डी ई। अच्छा, हीरोइक कॉपलेट क्या होता है? हीरोइक कॉपलेट आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ए पेयर ऑफ राइमिंग आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस, मतलब एक कॉपलेट कहते हैं दोहे को, जो दोहा होता है। तो जो दोहा है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर में लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो टेनिसन की पोयम है यूलिसिस, उसकी जो लास्ट लाइन्स हैं। ठीक है। और हीरे क्वार्ट्रेन में क्या होता है 4 लाइन्स होती हैं। कपलेट में तो जैसे कि कितनी लाइन्स होती हैं 2 लाइन्स, क्वार्ट्रेन में कितनी होती हैं 4 लाइन्स होती हैं। आयम्बिक पेंटामीटर ही इसमें यूज होता है, आयम्बिक पेंटामीटर ही कॉपलेट में यूज होता है। फिर है इंटरनल लाइम, मिडिल लाइम, ठीक है, लियोनल लाइमिंग। ठीक है, ये इंटरनल मतलब जो राइम इंटरनली भी राइम करती है, जैसे कि एक तो हो गया राइम हो गया कि जो पोए की जो लाइन उसके एंड में राइम कर रही है, लेकिन जो बीच में भी राइम करती है उसको इंटरनल राइम कहते हैं। ठीक है, इसमें आगे हम बढ़ते हैं। ये मैं आपको मीटर बता चुकी हूँ। मीटर क्या होता है? फिक्स्ड पैटर्न होता है एसेंटेड और अनएसेंटेड सिलेबल का, जिसमें फुट होते हैं, जो चरण होते हैं, ये सब मैं लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। फुट क्या होता है? बेसिक यूनिट होती है रिदमिक मेज़रमेंट की, मतलब हम कैसे मेजर करेंगे कि इसमें कौन सी राइम स्कीम है, कैसे मेजर करेंगे कितने फुट हैं, कौन सा मीटर है, तो ये फुट से पता चलता है। तो बेसिक सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, इसमें 1 फुट में 2 सिलेबल होने बहुत ज़रूरी हैं, 2 मात्राएं ज़रूरी हैं, जैसे कि एसेंटेड और अनएसेंटेड। जैसे मैंने पहले ही बताया पहली वीडियो में, लघु की मात्रा, दीर्घ की मात्रा, दोहा, सोठा, रोला, ये सब छंद पढ़ते थे, ऐसे ही मीटर होते हैं। तो हेप्टामीटर क्या होता है? जिसमें 7 मेट्रिकल फीट होते हैं। कितने फीट होते हैं? 7 होते हैं। आयम्बस क्या होता है? मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिलेबल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं साथ में ले आई हूँ। जैसे आपने एलिट्रेशन सुना है, एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार, जैसे रघुपति, राघव, राजा राम, जिसमें एक ही जो साउंड है बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन इसमें बेटा और भी कई चीज़ें हैं। एलिट्रेशन के साथ एसोनेंस भी होता है, कॉन्सोनेंस भी होता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा। एलिट्रेशन को एसोनेंस मान लेते हैं, एसोनेंस को एलिट्रेशन। देखिए एलिट्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड कॉन्सोनेंटल साउंड्स इन ए स्ट्रेच ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें कॉन्सोनेंट, वोवल और कॉन्सोनेंट तो सभी जानते होंगे इस लेवल पे। तो कॉन्सोनेंटल साउंड का जो रिपीटेशन होता है वो कहलाता है एलिट्रेशन। जैसे बॉडी बॉट बटर, द बटर बाज बीटर, बॉडी बॉट मोर बटर, टू मेक बिटर बटर बेटर। तो यहाँ पे बी का रिपीटेशन हो रहा है। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है ना। जो ना समझ के समझ को समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है, या रघुपति, राघव, राजा राम। ठीक है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन। अब आते हैं हम एसोनेंस पे। एसोनेंस क्या होता है? वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है। अब आप कहोगे वोवल, तो क्योंकि वोवल साउंड बेटा मात्राओं में यूज होता है और वो हमेशा बीच में आता है, मिड में आता है। जैसे यहाँ पे देखो ई का रिपीटेशन है, हियर, मेलो, वेडिंग, वेल्स। तो ये ई वोवल का बार बार रिपीटेशन है, तो ये क्या हो गया हमारा? एसोनेंस। अब आता है कॉन्सोनेंस। क्या होता है?
कॉन्सोनेंस इन दोनों से डिफरेंट होता है। क्लोज रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल साउंड का क्लोज रिपीटिशन होता है। और उसमें डिफरेंस कैसे होता है, थोड़ा सा वोवल साउंड से, जैसे लीव लव दोनों आइडेंटिकल साउंड है लेकिन हमने वोवल चेंज कर दिया। शॉर्ट शर्ट आइडेंटिकल साउंड है लेकिन हमने वोवल चेंज कर दिया। रीडर राइडर, फेयरर टू फियरर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंस हो गया हमारा। तो आई थिंक एलिट्रेशन, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस में अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए अब यहाँ फिर से हम मीटर पे आ जाते हैं। मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, कई बार समझा चुकी हूँ कि एक डेक्टाइल होता है, ट्रॉकी होता है, एनापेस्ट होता है, ठीक है। ये मेरी पिछली 2 वीडियो में मैं 2-3 बार समझा चुकी हूँ, फिर से उसको देख लेना आप। एनापेस्ट कौन सा मीटर होता है, जिसमें 2 अनस्ट्रेस सिलेबस होते हैं और फिर एक स्ट्रेस होता है। डेक्टाइल 2 स्ट्रेस फॉलोड बाई 1 स्ट्रेस, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। स्ट्रेस अनस्ट्रेस मैं समझा चुकी हूँ। जैसे किसी पे हम जोर दे के बोलते हैं, जैसे कि मिल्टन, मिल्टन में क्या है, मिल क्या है हमारा अनस्ट्रेस, टन क्या है स्ट्रेस, मतलब जिस पे थोड़ा जोर देना पड़ता है हमें। स्पॉन्डी क्या होता है, इक्वल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस होते हैं, मतलब अनस्ट्रेस स्ट्रेस नहीं होता, दोनों स्ट्रेस ही होते हैं। फ्रिक इसका उल्टा होता है, फ्रिक में क्या होता है, लाइट स्ट्रेस होता है, ठीक है। आर डब्ल्यू ये बिल्कुल नया, देखो आप देख रहे होगे, आपने अब तक नाम भी नहीं सुना होगा। जो R.W. एमर्सन, जो अमेरिकन पोइट है, उन्होंने अपनी पोएम वन एंड ऑल में इसी मीटर को यूज किया है। तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। खाली हाइपरबॉल, सिमली, मेटाफर नहीं पूछा जाएगा, वो 12th लेवल की बात हो गई। जब आप बड़े लेवल पे जाते हैं, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर आप UPSC की तैयारी करते हैं, TGT PGT की तैयारी करते हैं, किसी भी तरह के कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आपको इतना डीपली पढ़ना पड़ता है। ये मैंने अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए ही नोट्स बनाए हुए हैं। जब मैंने GDC का इंटरव्यू दिया था, जब मैंने बाकी एग्ज़ाम्स दिए थे, तो तब ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो इसीलिए मैंने अब आप इनको रिवाइज़ करके लिखा है यहाँ पे तुम लोगों के लिए, कि मैंने सोचा कुछ बच्चों को हेल्प मिल जाएगी। देखो मेट्रिकल लाइन का अलग अलग नेम होते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिट के अकॉर्डिंग हम हर मेट्रिकल लाइन का अलग अलग नाम होता है। जैसे मोनोमीटर में 1 फुट होता है। फुट मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 2 सिलेबल होते हैं बेसिकली इसमें, अनस्ट्रेस स्ट्रेस होगा या स्ट्रेस अनस्ट्रेस होगा। डायमीटर में 2 होते हैं, ट्राईमीटर में 3 होते हैं, टेट्रा में 4 फीट होते हैं, पेंटा में 5 होते हैं, हेक्सा में 6 फीट होते हैं, हेप्टामीटर में 7 फीट होते हैं, ऑक्टामीटर में 8 फीट होते हैं। मीटर हैविंग 5 आयम्बिक फिट आयम्बिक पेंटामीटर कहलाता है। ट्रॉकेक टेट्रामीटर क्या होता है, द मीटर ऑफ ए लाइन हैविंग 4 ट्रॉकेक फिट। ट्रॉकेक फिट मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ क्या होता है। एनापेस्टिक फिट यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ, है ना, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे एनापेस्ट ट्राईमीटर क्या होता है, वो मीटर होता है जिसमें 3 एनापेस्ट फिट होते हैं। डेक्टाइल हेक्सामीटर, हेक्सा माने 6 है ना, मीटर वो होता है जिसमें 6 डेक्टाइल फिट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्लैंक वर्स आयम्बिक पेंटामीटर को कहते हैं। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में इसका यूज किया है। वैलिड स्टेंजा क्या होता है, हैविंग द राइम ABCB, है ना। इस तरह की जो वैलिड स्टेंजा का यूज राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर में एस टी कॉलेज ने किया है। एलेजिक स्टेंजा क्या होता है, हीरोइक स्टेंजा भी कहते हैं इसको, 4 लाइंस का एम्बिक पेंटामीटर में होता है। एंजेबमेंट क्या होता है, रनिंग ऑन लाइंस, है ना, मतलब कि जब मीनिंग उसका रन करता रहता है। देखिए नए एकदम से न्यू आपके लिए ये लिटरेरी डिवाइस आई है, विलेनेले। विलेनेले एक 19 लाइंस की पोएम को कहते हैं विलेनेले, ठीक है। मेड अप ऑफ 5, इसमें 5 स्टेंजा होते हैं और 3 लाइन के टर्सेट्स होते हैं, फॉलोड बाई फाइनल स्टेंजा ऑफ 4 लाइंस। मतलब 3 लाइन के आपको 5 वो मिलते हैं, 5 स्टेंजा मिलते हैं 3 लाइन के, तो 3 5 जा 15, और फिर आपको 4 लाइंस का क्वार्टरेन होता है। तो ये पूरी पोएम ही केवल 19 लाइन की होती है, 19 लाइंस की। इसको क्या बोलते हैं, विलेनेले, ठीक है। अब आता है मैस्कुलिन राइम क्या होती है। सिंगल स्ट्रेस सिलेबल होता है इसमें, सिंगल, बार्क, डार्क, ठीक है, मैस्कुलिन राइम हो गया। नियर राइम को हम इम्परफेक्ट राइम भी कहते हैं, पार्शियल राइम भी कहते हैं, सिलेंट राइम भी कहते हैं, पैरा राइम भी कहते हैं, ठीक है।
लास्ट वोवल डिफर बट द फॉलोइंग साउंड्स आर आइडेंटिकल। ये हो गई हमारी क्या, नियर राइम या पार्शियल राइम या सिलेंट राइम या पैरा राइम। फेस, डैश, स्माइलिंग, फॉलिंग। ठीक है, अब आता है टर्जा राइमा क्या होता है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ये पूरा कंप्लीट करा दूँ आज इसमें। ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स में बना चुकी हूँ, आप लोग देख लेना। टर्जा राइमा फॉर्म ऑफ वर्स कंपोज्ड ऑफ 12 लाइन्स होती हैं इसमें, कंपोज्ड ऑफ 3 लाइन्स स्टेंजा, 3 लाइन स्टेंजा होते हैं, और जो लिंक होते हैं, जैसे आप राइम स्कीम देखो इसकी, ए बी सी, बी सी बी, मतलब बी पहले आ गया, फिर सी डी सी, आप ये देख पाए ना, सी डी सी, फिर डी सी डी, मतलब जो यहाँ सेंटर में है वो पहले आ जाएगा। इस तरह से ये टर्जा राइमा होती है। ये पी बी शैले ने ओ टू द वेस्ट विंड में इसका यूज किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। ऑलरेडी मैं 2 वीडियो इसमें 3 पार्ट में मैंने ये पूरा ये नोट्स अपने बनाए थे, ये जो मैंने खुद अपनी कंपटीशन की तैयारी के लिए बनाए थे। तो इसको मैं टोटल, ये सारे नोट्स मैंने टोटल 3 वीडियोज़ में कवर किए हैं। तो ये जनरल इंग्लिश वाले सभी स्टूडेंट्स को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट्स को, सभी के लिए यूज़फुल है। फॉर मोर अपडेट यू कैन फॉलो माई चैनल एंड you can subscribe and like this and share with all the students who are preparing for their competitions. Thank you.